हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक यूट्यूब चैनल प्राइमरी हब क्लास 7th 8th में। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 के सेकंड क्वेश्चन तक कर लिया था। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये वाला क्वेश्चन था, ये हमने कंप्लीट कर दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मैजिक स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन है, वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी उसको हम देख लेंगे। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा अब वो होगा मैजिक स्क्वायर का। तो बढ़ते हैं मैजिक स्क्वायर वाले की तरफ, देखना ध्यान से। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वैसे थोड़ा लेंदी जाता है पता नहीं क्यों, लेकिन देखना आसान क्वेश्चन होगा। इन अ मैजिक स्क्वायर सम ऑफ नंबर्स इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलॉन्ग द डायगोनल मस्ट बी सेम। देखो क्वेश्चन में तुम्हें बता रखा है कि क्या होता है एक मैजिक स्क्वायर में। क्या होता है कि जो तुम्हारा ये जो डायगोनल है, देखो रो के अलॉन्ग, कॉलम के अलॉन्ग और डायगोनल के अलॉन्ग, तीनों का सम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी कि अगर मैं 4/11, 9/11, 2/11 को ऐड करूं और 4/11, 5/11, 6/11 जो कि डायगोनल है इसको ऐड करूं, या 4/11, 3/11, 8/11 जो कि कॉलम है इसको ऐड करूं, तीनों का सम क्या आना चाहिए मेरा, सेम आना चाहिए। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम रो की तरफ बढ़ेंगे। R1, ये रो ऐसे होती है, कॉलम ऐसे होते हैं। ठीक है, तो कॉलम मतलब ऐसे वर्टिकल लाइन और रो मतलब हॉरिजॉन्टल। तो R1, R2, R3 हमने इसको रो दे दिया, और डायगोनल और उसके बाद अब कॉलम 1 C1, C2 और C3 कॉलम को बोल दिया हमने, और डायगोनल 1 ये वाली हो जाएगी ऐसे वाली, तो इसको हम नाम दे देते हैं D1। डायगोनल 2 ऐसे हो जाएगी, तो इसको नाम दे देते हैं हम D2। ठीक हो गया। तो फर्स्ट रो की बात करें जो कि क्या है मेरी R1, तो R1 का सम करेंगे। देखो किन 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 का सम होगा, इनका सम होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता देख लेना, लाइक फ्रैक्शन मैंने नहीं बताए थे आपको। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है, हमेशा सेम होता है। जैसे 7/11 हो गया, 5/11 हो गया, 8/11 हो गया, इनको हम क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। और कभी भी लाइक फ्रैक्शन का अगर एडिशन हो गया, बाय द वे मैंने इन तीनों को ऐड करना है, बाय द वे ठीक है, इन तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो इस समय एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ती हमें। इसका जो एलसीएम होता है 11 11 11 है ना, तो डिनोमिनेटर में पहले ही 11 लिख लेना और ऊपर सिंपल ऐड कर देना इसको। ठीक है, तो कभी भी डिनोमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर 11 लिख लेना तीनों का, और तीनों को सिंपली ऐड कर देना है। ठीक हो गया। तो ये होता है हमारे लाइक फ्रैक्शन का एडिशन। तो R1 वाले में भी सेम यही बात होगी, 4/11 प्लस 9/11, ये वाली में, हाँ ये वाला चले अभी हम, 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आता है, 11 यहाँ पे रहेगा, 9 प्लस 4 प्लस 2 ये आएगा, जो कि कितना आता है, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 2 15, तो 15/11 आ जाएगा फर्स्ट रो के अलॉन्ग। R2 ऐसे ही R2 निकाल लेते हैं हम। R2 क्या हो जाएगा, देखो रो 2 ये वाली होगी, हाँ ये 3/11 ऐसे करके, तो 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11, तीनों का जब तुम लोग सम करोगे, ठीक है, तो ये कितना आएगा, देखना 11 11 11, तीनों का डिनोमिनेटर 11, 3 प्लस 5 प्लस 7 हो जाएगा, 3 प्लस 5 प्लस 7, जो कि कितना आएगा मेरा, यहाँ से ऐसे कर बना लेता हूँ। ठीक है, जो कि कितना आएगा, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 7 कितना होता है 15, तो 15/11। चलो ये तो अभी तक का इक्वल आ रहा है। और R3 भी निकाल लेते हैं ऐसे, यहाँ से रो 3 मतलब ये वाली रो। ठीक है, तो 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11। ठीक है, तो इन सबको ऐड कर दोगे क्या आ जाएगा, 8 प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 7 दोबारा कितना आ गया तुम्हारा, 15/11 ही आ गया। चलो ये तो ठीक बैठा है अभी तक का। अब कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कॉलम इस साइड कर लेते हैं। C1 देखो, C1 में क्या होगा, C1 ऐसे होगा, ऐसे 4/11, 3/11 और 8/11। ठीक हो गया, तो 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11, ये ऐसा क्योंकि हमने वर्टिकल लाइन में होते हैं हमेशा कॉलम, तो ध्यान रखना। तो 4 प्लस 3 प्लस 8 अपॉन क्या आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। तीनों को ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में कोई चेंज, एलसीएम सेम ही रहता है, 11 ही रहेगा। तो कितना होगा, 4 प्लस 3 7, 7 और 8 मिला के दोबारा कितना आ जाता है मेरा, 15/11। ऐसे ही C2 निकाल लेता हूँ। C2 कितना आ जाएगा, देखो C2 में भी ऐसा ही होगा, 9/11, 5/11 और 1/11। तो 9/11 प्लस 5/11 प्लस 1/11 करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है, देखो 11 का 11, 9 प्लस 5 प्लस 1, ऐसा करते हैं, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15, तो 15/11 इसका भी आ गया। और C3 जो है वो भी निकाल लेंगे। C3 ऐसा वाला है, तो ये कितना हो जाएगा, 2/11 प्लस 7/11 ऐसे प्लस 6/11।
ठीक हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 11 सबका डिनोमिनेटर हो जाएगा। 7 + 2 + 6 कितना हो जाएगा, 7 + 2 + 6 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 7 + 2 9, 9 + 6 15, 15/11 आ जाता है। ठीक हो गया। तो ये तो हमारे अभी तक का कॉलम भी सेम आया है, रो भी सेम आया है। अब डायगोनल की बात कर लेते हैं। डायगोनल, पहली डायगोनल का नाम है D1। अब D1 डायगोनल ऐसे होगी, ये देखो ऐसे, ठीक है ऐसे। तो पहला एलिमेंट इसका क्या है, 4/11, तो 4/11 ले लेते हैं। फिर दूसरा एलिमेंट है 5/11। तीसरा जो है वो मेरा क्या है, 6/11। वही सेम काम रहेगा हमारा दोबारा से, 4 + 5 + 6/11। तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 5 9 होता है, 9 + 6 हो जाता है 15, तो 15/11 आ जाएगा इसका दोबारा। D2 भी सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। D2 क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से। D2 मतलब ये वाली डायगोनल, ठीक है, ऊपर से इधर को। तो ये क्या है, 2/11, 5/11 और 8/11। तो 2/11 + 5/11 + 8/11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये करोगे कितना आएगा, 11 का 11, 2 + 5 + 8 हो जाएगा। 5 + 2 7 होता है, 8 + 7 कितना हो जाता है, 15/11 हो जाता है। तो ये मैजिक स्क्वायर का क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। देखो तीनों का तीनों के तीनों, देखो तीनों रोज, तीनों कॉलम और दोनों डायगोनल सब के सब सेम आ रहा है, तो हम कहेंगे सो इट इज़ अ मैजिक स्क्वायर। तो ये क्या है, एक मैजिक स्क्वायर है। ठीक है, सीधे सीधे सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन हमारा। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। चलो अभी वाला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, पिछला तो बहुत आसान क्वेश्चन था, जल्दी भी हो गया। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, रेक्टेंगल बना लेते हैं। चलो पहले ये एक रेक्टेंगुलर शीट मान लो पेपर की है, ठीक है। इस 12 होल 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि लंबी कितनी है वो, 12 होल 1/2 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि लॉन्ग मतलब लेंथ हो गई, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 12 होल 1/2 सेंटीमीटर। तो अगर ये इसकी 12 होल 1/2 है ना, तो अपोजिट साइड्स हमेशा रेक्टेंगल की क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो ये भी कितनी हो जाएगी, 12 होल 1/2 हो जाएगी। ठीक हो गया। एंड 10 होल 2/3 सेंटीमीटर वाइड, और कितना वाइड है वो, 10 होल 2/3 सेंटीमीटर वाइड है। ठीक है, यानी कि उसकी जो ब्रेथ है, जो हम लेंथ और ब्रेथ की बात करते हैं, ये हो जाएगी अभी 10 होल 2/3 सेंटीमीटर। और ऐसे ही रेक्टेंगुलर की अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये भी कितनी हो जाएगी, 10 होल 2/3 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखो इसमें वैसे हाँ, पेरीमीटर का इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, मेन जो फॉर्मूला कहते हैं, हम रेक्टेंगल की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे फिगर्स की बात कर रहा हूँ। तो पेरीमीटर का मेन फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। ठीक है, तो आप इतने बार सम करते रहोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम जो पेरीमीटर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है रेक्टेंगल के लिए, उसका यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल्स टू, कभी भी अगर क्वेश्चन कर दो गिवन वैल्यू सबसे पहले लिखनी है। ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल्स टू 12 होल 1/2 सेंटीमीटर। ऐसे ही ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल्स टू, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल्स टू कितने हो जाएगा, ब्रेथ कितनी है उसकी, 10 होल 2/3 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब सीधे सीधे हम क्या निकाल लेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, देखना ध्यान से। पेरीमीटर तो वैसे आना चाहिए पहले इसका, तो अब 2 × L + B, यानी कि 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, इसका फॉर्मूला होता है किसका, रेक्टेंगुलर शीट के पेरीमीटर का। तो 2 को बाहर ले लो, लेंथ क्या है इसकी, देखो लेंथ है 12 होल 1/2, तो इसको अंदर रख लो। प्लस ब्रेथ क्या है इसकी, देखो ब्रेथ है 10 होल 2/3, तो 10 होल 2/3 ऐसे ले लो। और फिर इन दोनों को हम ऐड करेंगे। बॉडमास रूल के हिसाब से क्या बोलता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे सबसे पहले, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय, देखो सबसे पहले इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड मतलब होल में कभी भी होता है तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, छोटा। तो 12 2 जा हो जाता है हमारा 24, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो प्लस 1 कर दो, ये मल्टीप्लाइड बाय ये प्लस ये, तो 12 2 जा 24 प्लस 1 25, तो 25/2 इसका क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो न्यूमिनेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा। ऐसे ही 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 30 प्लस 2, तो 32/3 आ जाएगा ये।
ठीक हो गया। अब इन दोनों को तुम क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। ऐड देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, तो लाइक फ्रैक्शन नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शन है, तो इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। और देखो मैंने एक ट्रिक बताई थी जब मैंने एलसीएम के क्वेश्चन कराए थे, पिछली वीडियो देख लेना, उसमें बहुत ज़रूरी वीडियो है वो, ठीक है। उसमें मैंने बिना बिना एलसीएम, बिना ऐसे वाली मेथड जो तुम लोग ये वाली मेथड करते हो ना, ये वाली, बिना इसके एलसीएम कैसे निकाले वो वाली मेथड बताइए, तो पिछली वीडियो जरूर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसके, ठीक है। तो देखना ध्यान से। तो 2 3 जा, अब देखो 2 की टेबल में 3 आता है, नहीं आता है ना, ना ही 2 की टेबल में 3 नहीं आता है, और 2 फैक्टर भी नहीं है 3 का। तो क्या करोगे अगर ऐसा कभी भी हो तो फैक्टर ना हो आपस में, यानी कि 2 भी 3 का फैक्टर नहीं हो और 3 भी 2 का फैक्टर ना हो, या ऐसा ऐसा आसानी से समझो कि 2 3 की टेबल में नहीं आता, ना ही 3 2 की टेबल में आता है, ठीक है। क्योंकि दोनों इवन ऑड नंबर है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि इवन की नंबर में, इवन की टेबल में ऑड आए, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा क्या हो जाता है 6, ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसा हो टेबल में नहीं आ रहे आपस की, तो मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो क्या होगा, 25 का 25 ले लेना, ठीक है, सबसे पहले, प्लस 32 का 32 वैसे ही उतारो, ठीक हो गया। सबसे आसान मेथड बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई का साइन रख दो, मल्टीप्लाई का साइन रख दो। 2 कितने जा 6, 2 कितने टाइम्स 6 होता है, ठीक है, तो 2 की टेबल में 3 टाइम्स 6 जाता है। ऐसे ही 3 की टेबल में कितने टाइम्स 6 जाता है, 3 2 जा 6 जाता है, तो 3 जा 6 यानी कि 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक हो गया। बस अब कुछ नहीं है, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। 25 3 जा 75 होता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 64 6। 25 की टेबल बहुत ज़रूरी है, मैंने पहले भी बताया था, ये टेबल बाद में बहुत काम आएगी। 25 की याद कर लेना, बाकियों की ज़रूरी नहीं है, 25 की याद कर लेना। 5 + 4 9, एटलीस्ट 20 तक की टेबल आनी चाहिए वैसे, उसके बाद एक 25 बस। 5 + 4 9, 7 + 6 13 हो गया, ठीक हो गया। तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे हम 139/6 से, ठीक है, ध्यान से देखना। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 139/6 से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो इसका आंसर कितना आ गया 139/3 आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब इसको आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है इसका, ठीक है, आंसर शीट में मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर दिया है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, 3 से 139 को डिवाइड कर लो, ठीक है। तो 3 4 जा, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन में कभी भी कन्वर्ट करते हो, डिनोमिनेटर जो है वही रहेगा, 3 है ना डिनोमिनेटर, 3 डिनोमिनेटर भी रहेगा। तो 3 कितने जाएगा, 3 4 जा 12 जाएगा, 1 नीचे आएगा, 19 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 6 जा 18 आ जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 1। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 तो यहाँ पे ऐसा ही रहेगा, अब यहाँ पे लिखोगे 46 और यहाँ पे 1, ठीक है। तो क्वेश्चन कहाँ पे आता है, बीच में, और रिमाइंडर आता है ऊपर पे। तो इसका आंसर कितना हो गया 46 होल 1/3 सेंटीमीटर। फोर्थ क्वेश्चन भी हो चुका है कंप्लीट। बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, फिफ्थ वाला भी आसान है, ठीक है। चलो उसकी तरफ बढ़ते हैं। चलो फिर फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना ये क्वेश्चन, हाँ ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, होता ही नहीं होता है, देखते हैं, वैसे जल्दी हो जाना चाहिए, ठीक है। देखना, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है। अच्छा मैंने वो नहीं लिखा है, एक बार वो लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, ABCD और ये ई हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखना, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE, सबसे फर्स्ट पार्ट करते हैं, बाद में ये वाला पार्ट बाद में देखेंगे, ठीक है, पहले पहला पार्ट कर लेते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, ट्राइंगल ABE जो दिख रहा है ये वाला ट्राइंगल, इसका तुम्हें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। मैंने पिछले वाले जो क्वेश्चन था इसमें पहले भी आपको बताया था कि अगर पेरीमीटर निकालना हो तो उसका स्टैंडर्ड जो मेन फॉर्मूला होता है हर फिगर के लिए, ठीक है, वो रेक्टेंगल के लिए, ट्राइंगल के लिए, क्वाड्रिलेटरल, कैसा भी फिगर हो, पॉलीगन हो, हेक्सागन हो, सबके लिए एक ही फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि 4 की 4 साइड का आप क्या कर दो, सम कर दो, एक तो ये फॉर्मूला होता है। लेकिन ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होता है ना, उसके लिए फॉर्मूला फिलहाल तुम्हारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम सीधे सीधे क्या करेंगे, सीधे सीधे कौन सा लगाएंगे, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि कितना है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE निकालेंगे सीधे हम, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE, फॉर्मूले से आसान यही पड़ता है वैसे भी, देखना कभी भी, ठीक है। तो 5/2 ये है, 2 होल 3/4 ये है, और 3 होल 3/5 ये है, तो 3 साइड इसकी दे रखी है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE क्या हो जाएगा, देखो पहली साइड क्या है AB, दूसरी साइड क्या है BE, और तीसरी साइड क्या है AE, इन तीनों का सम कर दोगे तो यही इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो AB क्या है, देखो AB है तुम्हारा 5/2, BE है 2 होल 3/4, और AE है 3 होल 3/5, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, जितने भी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है इनको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे सबसे पहले। तो 5/2 को इधर का इधर ही लिखो, 2 होल 3/4 है ना, तो 4 2 जा
8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड कर देना। 4 2 जा 8 प्लस 3 11 अपॉन 4 प्लस 5 3 जा 15 प्लस 3 18 अपॉन 5। ठीक हो गया, ये कर लेना। उसके बाद अब तीनों का क्या निकाल लोगे, LCM निकाल लोगे। तीनों का क्या निकाल लोगे, LCM निकाल लोगे। अब देखो, अब इसका LCM निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या है वो देखना ध्यान से। सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें, 5 है ना। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 5 है। तो 5 की टेबल पढ़ो। 5 की टेबल, 5 1 जा क्या होता है 5। 4 की टेबल में 5 नहीं आता है, 2 की टेबल में भी 5 नहीं आता है, बस खुद की टेबल में आता है। ठीक है, तो तीनों की टेबल में आए ऐसा कोई नंबर होगा 5 की टेबल में। तो अब 5 2 जा 10 ना, ये भी नहीं हो रहा सेटिस्फाई। 5 2 जा 10, देखो 10 5 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, लेकिन 4 की टेबल में नहीं आता है। तो 5 3 जा 15, अब 15 तो वैसे ही नहीं आएगा। देखो यहाँ पे ऑड इवन नंबर है, ये दोनों इवन नंबर है, तो 15 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 15 एक ऑड नंबर है और इवन की टेबल में ऑड कभी आता ही नहीं है। अब आगे बढ़ो, 5 4 जा क्या हो जाता है मेरा 20। देखो मेरे, तुम बोलोगे ये इसमें टाइम लग रहा है, इसमें इससे बढ़िया इससे कर लेता मैं। देखो ये IQ लेवल बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया मेथड है, और ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ तब टाइम लग रहा है। ठीक है, वरना दिमाग में तो ये बहुत जल्दी हो जाता है। मेरे को सीधे पता चल गया था कि इसका LCM क्या होगा, 20 ही होगा। ठीक है, देखो क्योंकि 2 की टेबल में 20 आता है, 2 10 जा 20। 4 की टेबल में भी 20 आएगा ही, 4 5 जा 20, और 5 की टेबल में तो आता ही है 5 4 जा 20। तो इसका LCM क्या हो गया तुम्हारे, सीधे सीधे 5 4 जा 20। ठीक है, 20 इसका LCM हो गया। बाकी फिर ऊपर के नंबर वैसे ही छापो। ठीक है, वैसे ही लिखो। अब देखो 2 कितने जा 20, 2 कितने बार जा 20 होता है, 2 10 जा 20 हो जाता है। 4 कितने जा 20, यानी कि 4 कितने टाइम्स 20 की टेबल में आता है, तो 4 5 जा 20। ठीक है, ऐसे ही 5 कितने जा 20, 5 4 जा 20। ठीक है, बस सबको मल्टीप्लाई कर दो। 5 10 जा 50 हो जाएगा, 11 5 जा 55 हो जाएगा, 18 4 जा 72 हो जाएगा, और 20 यहाँ का 20 का 20 रहा। इसको ऐड करेंगे, 5 का 5 5 प्लस 5 10 105 प्लस 72 आएगा 20। तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7 7 177 अपॉन 20 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा आंसर आ गया है। इम्प्रॉपर में इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, मिक्स्ड में करोगे तो डिवाइड कर लेना है। देखो ऐसे करना, 20 कितने जा, अब 20 की टेबल आनी चाहिए, 28 जा 160 हो जाता है। ठीक है, फिर 29 जा 180 होता है, तो इसलिए मैं 160 से जा रहा हूँ। 7 का 7 7 माइनस 6 से गया मेरा कितना आएगा 1 आएगा। तो ये वाले को हम कहाँ लिखेंगे, ये वाले को हम कहाँ लिखेंगे, देखना 20 यहीं पे लिखेंगे, और ये जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन को हम कहाँ पे लिखते हैं, बीच में, और रिमाइंडर को ऊपर। तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक हो गया, आ गया ना समझ। अब ध्यान से सुनना है, एक बार मैं फिगर दोबारा बना लेता हूँ पीछे। ठीक है, अगले पन्ने में हम रेक्टेंगल वाला करेंगे और ये भी समझ लेंगे कि किसका पेरीमीटर बड़ा है। ठीक है, दोबारा से बना लेता हूँ पीछे फिगर एक बार, ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अभी से। हाँ, ये वाला ABCCD यहाँ पे था, और सबका मेज़र 5/2, 3 होल 3/5 और 2 होल 3/4। 5/2, 3 होल 3/5 और 2 होल 3/4, और लास्ट वाला क्या था 7/6 था, 7/6। इसको लिख देते हैं, देख लेता हूँ एक बार, सही है, सब सही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब निकालेंगे हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, देखो रेक्टेंगल कौन सा है, ये रेक्टेंगल नाम भी दे रखा है उसका, BCDE रेक्टेंगल नाम दे रखा है। ठीक है, BCDE। देखो रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, वही हम यूज़ करेंगे। अब तुम लोग बोलोगे इसकी लेंथ तो दी नहीं है। ठीक है, देखो लेंथ दे रखी है इसकी, जो ट्राइंगल का जो ये बेस है ना, ये वाला जो, यही इसकी लेंथ भी है। देखो इसको छुपा दे रहा हूँ मैं। देखो अब तुम्हें ये रेक्टेंगल लग रहा होगा, BCDE दिख रहा है ना ये रेक्टेंगल। तो इसकी जो लेंथ है वो क्या है 2 होल 3/4, ब्रेथ है 7/6। तो अपोजिट साइड हमेशा किसी भी रेक्टेंगल की क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसको मैं 2 होल 3/4 लिख दूंगा, और ये 7/6 मेरी ब्रेथ है, तो इसको ये अपोजिट साइड इक्वल होने की वजह से ये भी 7/6 हो जाएगी। तो पेरीमीटर कभी भी इसका क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ को L ले रहा हूँ, ब्रेथ को B ले रहा हूँ। ठीक हो गया, तो 2 इंटू L क्या है मेरा, देखो लेंथ क्या है 2 होल 3/4, लिख दो 2 होल 3/4, प्लस ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है मेरी 7/6, ब्रेथ कितनी है मेरी 7/6 लिख देते हैं इसको। ठीक है, अब देखना 2 मल्टीप्लाइड बाई, देखो अरे सबसे पहले हमें अब फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। 4 2 जा 8, 8 3 जा 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, तो ये आ जाएगा 11/4।
4, ठीक है, प्लस 7/6, ठीक हो गया। अब कुछ नहीं करना है, सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें, 6 है ना, ठीक हो गया। 6 की टेबल पढ़ो, 6 1 जा 6, 4 की टेबल में 6 आता है, नहीं आता है। 6 2 जा 12, 4 की टेबल में 12 आता है, 4 3 जा 12, ठीक हो गया। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा तुम्हारा, तो इसका एलसीएम लिख दो 12, बस खत्म। 11 का 11 वैसा ही लिखो, प्लस 6 का 6 है यहाँ पे, 7 का 7 वैसा ही लिखो। तो 4 कितने जा 12, 4 3 जा 12, 6 कितने जा 12, 6 2 जा 12, ठीक है। कितने टाइम से जाता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ठीक हो गया। अच्छा 2 मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे हम, 12 का 12, ये समझ आ रहा है ना। तो 4 3 जा 12 क्यों किया मैंने यहाँ पे, 3 क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि 3 टाइम से जाते हैं ना 12, और 6 से डिवाइड करोगे 12 को तो 2 टाइम से जाएगा, तभी कर रखा है मैंने, ठीक है। तो 11 3 जा हो जाएगा यहाँ पे 33, और 7 2 जाएगा मेरा 14, तो 2 मल्टीप्लाई कर देना, देखना 12 का 12 ऐसा ही लिखोगे, 4 + 3 7 हो जाएगा, और 1 + 47/12 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 47/12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो इसका आंसर कितना आ गया 47/6 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। आधा क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है तुम्हारा सॉल्व, बस लास्ट पार्ट बचा है। वो बोल रहा था कि किसका पेरीमीटर बड़ा होगा। अब बच्चे सोचते हैं ना, ये सोचेंगे कि बड़ा, ये रेक्टेंगल की 4 साइड है, मतलब इसका पेरीमीटर बड़ा होगा, मतलब तो सीधे सीधे लिख के आ जाते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बी ग्रेटर, गलत बात है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का पेरीमीटर क्या है, इसका पेरीमीटर आया था मेरा 177/20, और इसका पेरीमीटर है मेरा 47/6। तो सबसे पहले इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से निकालेंगे हम इसका कौन बड़ा है या कौन छोटा है, ठीक है। तो 177/20 किसका था मेरा, किसका था, ये ट्राइंगल का है, ठीक हो गया। और रेक्टेंगल का जो है मेरा, ये इसका मतलब रेक्टेंगल समझ लो, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो कितना है 47/6 है। अच्छा अब देखो 177/20 यहाँ पे लिख देता हूँ, और 47/6 कहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वल टू डाल देता हूँ। अच्छा अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि इनके दोनों के डिनोमिनेटर मेरे को क्या बनाने पड़ेंगे, सबसे पहले सेम बनाने पड़ेंगे, तभी मेरा आंसर आएगा। देखो सेम क्यों करते हैं, क्योंकि कभी भी अगर लाइक फ्रैक्शन हो ना तो कंपेयर करना आसान पड़ जाता है। जैसे देखो 6/11 बोलता हूँ मैं, और 8/11, तो कभी भी इनको कंपेयर करना हो तो क्या करते हैं, 11 दोनों के डिनोमिनेटर में है ना मेरा, 11 और 11 दोनों के डिनोमिनेटर है, तो इसको छुपाओ। अब 8 और 6 में कौन बड़ा, 8 और 6 में कौन बड़ा, 6 बड़ा होता है, सॉरी 8 बड़ा होता है। तो हम क्या कर लेंगे, 8 को क्या कर लेंगे, 8 की तरफ ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे, ठीक हो गया। 6 छोटा होगा और 8 बड़ा होगा, ठीक हो गया। वैसे ही यहाँ पे भी, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शन में तो आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ पे देखो दोनों के डिनोमिनेटर क्या क्या हैं, अलग अलग हैं, तो इस समय हमें करना पड़ेगा एलसीएम निकालना पड़ेगा। इसकी भी वही, बड़ा नंबर क्या है 20, देखो 20 1 जा 20, 6 की टेबल में 20 मेरे को तो नहीं लगता आता है, तुम देख लेना, नहीं आता है वैसे, ठीक है। 20 2 जा 40 ना, 40 भी नहीं आता। 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42 नहीं आता। 23 जा 60, देखो 60 तो आएगा, ठीक है, 60 तो इसकी टेबल में आएगा। तो मतलब यहाँ पे किससा जाएंगे हम, यहाँ पे 60 ऐसा ही लिख दो, बस खत्म करो इस क्वेश्चन को। अब 20 कितने जा 60 जा रहा है, किससे मल्टीप्लाई करूँ 20 को कि 60 हो जाए, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करूंगा, इसी को हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब जिस नंबर से तुमने नीचे मल्टीप्लाई किया उस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करो, और फिर ये मल्टीप्लाई करोगे, कितना आंसर आएगा, 3 7 जा 21, 2 कैरी गया, 3 7 जा 21 23, 2 कैरी गया, 3 1 जा 3 4 5, यानी कि 531 आ रहा है इसका, ठीक है। 531/60 इसका आंसर आ गया, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो अगर इन दोनों को काटोगे ना तुम दोबारा से, तुम्हें क्या मिलेगा, 177/20 ही मिलेगा, तो इसी को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा अब 6 है, इसके नीचे भी हमें 60 लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर क्या बनाने हैं, मेरे को 60 बनाने हैं। एलसीएम क्या आया था इसका, 60 आया था, तो दोनों के डिनोमिनेटर में मैंने लिख दिया 60। अब 6 कितने जा 60, 6 10 जा 60, तो अगर डिनोमिनेटर में मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से, तो 470/60 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ट्राइंगल का बड़ा है कि, देखो ट्राइंगल का क्या था, 177/20 था मेरा, था नहीं था पेरीमीटर, और रेक्टेंगल का क्या था 47/6 था, तो कौन बड़ा है, देखो 531/60 आया, ये मेरा था ट्राइंगल का, और रेक्टेंगल का था मेरा 470/60 आ गया। ध्यान से सुनना आप, देखो डिनोमिनेटर दोनों के क्या है, सेम, यानी कि लाइक फ्रैक्शन है। डिनोमिनेटर को छुपाओ, और 531 और 470 में कौन बड़ा,
तो सीधे सीधे पता चल रहा है 531 बड़ा, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विल बी ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो सीधे सीधे लिख दोगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विल बी ग्रेटर लिख दो, ज़्यादा क्या लिखना है, ठीक है, ग्रेटर लिख दो। ये क्वेश्चन भी यहाँ पे हो गया खत्म, ठीक है। लेंदी क्वेश्चन लग रहा होगा तुम्हें, लेकिन आसान क्वेश्चन है, लेंदी में भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे को समझाने में टाइम लगा है, तुम लोग तो जल्दी कर लोगे। चलो आगे अगला क्वेश्चन में जो है हमारा उसकी तरफ बढ़ते हैं, पिक्चर फ्रेम वाला, ठीक है, सलील वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलो देखना, आप सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये अच्छा खासा क्वेश्चन है, बच्चों को समझ नहीं आता है, ध्यान से सुनना। सलील वॉन्ट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम, ठीक है। अब एक सलील नाम का लड़का है, उसने क्या करना है, एक पिक्चर को फ्रेम के अंदर डालना है। चलो मान लिया ये मेरा फ्रेम है और ये मेरी क्या है, एक पिक्चर है, ठीक है, पिक्चर है। अब तुम बोलोगे पिक्चर बड़ी हो गई, फ्रेम छोटा हो गया, पिक्चर बड़ी है। इस क्वेश्चन में देखना कैसे पता चलेगा कौन बड़ा है। पिक्चर इज 7 होल 3/5 सेंटीमीटर वाइड। पिक्चर क्या है, इतने सेंटीमीटर वाइड है, मतलब इसकी जो विड्थ है, पिक्चर की विड्थ मतलब चौड़ाई जो है वो कितनी है, 7 होल 3/5 सेंटीमीटर। टू फिट इन द फ्रेम पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 होल 3/10 सेंटीमीटर वाइड। तो अगर मेरे को उसको फ्रेम में फिट करना है तो उस इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए वो पिक्चर। यानी कि देखना ध्यान से, ये गलत हो गया मेरा फिगर, विड्थ बड़ी है, लेंथ तो उतनी है उसकी, ठीक है। देखो अगर पिक्चर फ्रेम की विड्थ मेरी इतनी है, ठीक है, लेकिन मेरी पिक्चर की जो विड्थ है वो क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो अब वो बोल रहा है हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड। तो पिक्चर को मैं कितना ट्रिम करूंगा, यानी कि इधर से मैं कितना काटूं पिक्चर को कि मेरी पिक्चर इसके अंदर क्या हो जाए, फिट हो जाए, ठीक है। तो कितना काटूंगा, तो ये बोल रहा था कि पिक्चर की साइज जो होना चाहिए वो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। यानी कि इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि जो ये हमें दे रखी है, ये जो वैल्यू दी है, ये किसकी विड्थ हो गई, पिक्चर फ्रेम की विड्थ ये हो गई। और ये जो दे रखी है हमें, ये जो विड्थ दी है पिक्चर की है, ये तो साफ साफ दिया तुम्हें पिक्चर की, ठीक है। तो रिक्वायर्ड विड्थ जो हमें रिक्वायर है, जो फ्रेम के अंदर फिट आ जाए, पिक्चर की रिक्वायर्ड विड्थ क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, लेकिन पिक्चर है कितने की, ये है, ठीक है। तो तुम्हें पूछा है कि पिक्चर को मैं कितना काटूंगा पहले ही दे दिया है, यानी कि पिक्चर हमेशा बड़ी होगी तभी तो काट पाऊंगा, छोटी मैं क्यों काटूंगा मैं खाली फालतू में, ठीक है। तो बड़ी कभी भी अगर पिक्चर होगी तभी तो काटूंगा मैं। तो ध्यान से सुनना आप, सबसे पहले लिखो विड्थ ऑफ द पिक्चर। तो विड्थ पिक्चर की दे रखी है मेरे को, विड्थ ऑफ पिक्चर इज इक्वल्स टू 7 होल 3/5 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब यहां से निकाल लेंगे रिक्वायर्ड, दी है मेरे को रिक्वायर्ड विड्थ ऑफ पिक्चर टू फिट इन फ्रेम, यानी कि पिक्चर की जो विड्थ होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए कि वो फ्रेम में फिट आ जाए, वो दे रखी है मेरे को 7 होल 3/10। तो इसको यहीं पे कन्वर्ट भी कर लो, 5 का 5 डिनोमिनेटर लिख लो, 5 7 जा 35 और प्लस क्या कर दोगे, 3 कर दोगे तो 38/5 आएगा। और ऐसे यहाँ पे भी करोगे, 10 का 10 लिखोगे, 7 10 जा 70 प्लस 3 73, तो 73/10 इसको ऐसे लिखोगे, ठीक हो गया। अच्छा अब क्या करोगे, अब क्या करना है, देखो अगर पिक्चर को इसके अंदर फिट आना है, ट्रिम करना है हमें, पिक्चर को क्या करना है, ट्रिम करना है, मतलब काटना है। तो काटना कितना पड़ेगा वो बोल रहा है मेरे को, यानी कि ये इतना काटना पड़ेगा मान लो। तो अगर मेरा फ्रेम छोटा है और पिक्चर बड़ी है तो मैं क्या करूँगा, पिक्चर की जो विड्थ है उसमें से फ्रेम की विड्थ को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो बचेगी कितनी विड्थ मेरी, बचेगी कितनी, इतनी। तो वही मेरी विड्थ होगी जिसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये मेरी एक फ्रेम की विड्थ है। अब बोला पिक्चर की विड्थ इससे ज़्यादा बड़ी हो गई, ये देखो पिक्चर की विड्थ इतनी है। तो अब ये देखो फ्रेम की तो इतनी है ना, तो पिक्चर की अगर बड़ी है तो बड़े में से मैं अगर छोटे को माइनस करूंगा तो क्या बचेगा मेरा, इतना बचेगा ना, ठीक हो गया। इससे इसको माइनस करूंगा तो सॉरी क्या बचेगा मेरा, इतना बचेगा। यानी कि ये जो बड़ा वाला है ये पता है मेरे को, इसकी विड्थ मेरे को पता है, ठीक है। और छोटे वाली की भी विड्थ मेरे को पता है, ठीक है। बड़े वाली की विड्थ भी पता है मेरे को और छोटे वाली की विड्थ भी पता है। तो ये वाली विड्थ निकालनी है कि मैं कितना ट्रिम करूँ, इसको कितना काटूँ। तो अब देखो क्या करेंगे, देखो क्या करोगे, सो रिक्वायर्ड विड्थ ऑफ द पिक्चर इतनी है। अब देखो सो पिक्चर टू बी ट्रिम्ड इज इक्वल्स टू, यानी कि कितनी ट्रिम होनी चाहिए पिक्चर, क्या करोगे, पिक्चर की जो विड्थ है 38/5 उससे क्या माइनस कर दोगे, 73/10, यानी कि जो रिक्वायर्ड विड्थ है,
ठीक है, क्योंकि पिक्चर की विड्थ बड़ी है और रिक्वायर्ड विड्थ छोटी है, तो जो बचेगी वही ऐसी विड्थ होगी जिसको मैं क्या कर दूंगा, काट दूंगा। ठीक है, जिसको मैं क्या कर दूंगा, काट दूंगा। तो ध्यान से सुनो। अब देखो इसका एलसीएम कैसे निकालोगे। 10 की टेबल पढ़ो सबसे पहले, बड़ा नंबर 10 है, 10 की टेबल पढ़ो। 10 1 जा 10, अच्छा 10 आता है 5 की टेबल में, बिल्कुल आता है। 5 2 जा 10 हो जाता है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 10 हो जाएगा। 5 1 जा, अब देखो 38 लिख दो यहाँ पे, बीच में माइनस का साइन लगा दो, 73 लिख दो, मल्टीप्लाई का साइन भी लगा दो। 5 कितने जा 10, 5 कितने जा 10, 2 जा 10, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 कितने जा 10, 10 1 जा 10, तो 10 से 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब क्या करोगे, 10 का 10 वैसा ही लिखोगे, 2 8 जा 16, 1 गया 76 होता है, और माइनस ये क्या हो जाएगा 73, 73 बन जा 73, तो इसकी जो विड्थ आएगी वो कितनी आएगी, सॉरी ट्रिम कितना करूंगा मैं पिक्चर को, 3/10 सेंटीमीटर। तो पिक्चर को जो मेरे को ट्रिम करना पड़ेगा वो कितना होगा, यानी कि ये जो विड्थ होगी, ये जो ट्रिम करने वाली विड्थ होगी वो कितनी होगी, 3/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पिक्चर अब मेरी किस में आ जाएगी, अब मेरी इसमें फिट आ जाएगी जब मैं क्या करूंगा, 3/10 सेंटीमीटर पिक्चर को क्या कर दूंगा, इधर से काट दूंगा। ठीक है, इस साइड से ये वाली जो विड्थ को अगर मैं काटूंगा तो मेरी पिक्चर इसके अंदर फिट हो जाएगी, और वो विड्थ कितनी है, वो है मेरी 3/10 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, ये लेंथ हो गया, वो गड़बड़ हो गया थोड़ी, ध्यान समझ गए होगे तुम लोग। ठीक हो गया, चलो ध्यान। अब अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। विड्थ वैसे ये होगी, हाँ ऐसे होगा ये क्वेश्चन, मैंने लेंथ का बना दिया, वो फर्स्ट फिगर सही था। ठीक है, ये वाला होगा, और पिक्चर का जो होगा वो बड़ा होगा, तो इस टाइप से होगा। फ्रेम मेरा छोटा है और पिक्चर क्या है, बड़ी हो गई। ठीक है, अब पिक्चर की मेरे को विड्थ को काटना पड़ेगा, तो विड्थ को मैं दोनों साइड से ऐसे ऐसे काट दूंगा, 3/10 हो जाएगी। ठीक हो गया, ये समझ लेना, मतलब वो तो खाली एक्सप्लेनेशन के लिए बताया था, सीधे सीधे ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा कंप्लीट। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम 7th क्वेश्चन की तरफ। देखो 7th क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं खत्म, आसान क्वेश्चन है। रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। रितु ने एक एप्पल का, ठीक है एप्पल कितना है, 1 एप्पल है, हाँ अभी ध्यान से सुनना, 1 का काम आएगा अभी। तो रितु ने एक एप्पल खाया, उसका कितना, एक एप्पल का 3/5 पार्ट खाया बल्कि, और जो बचा हुआ एप्पल था, यानी कि एक एप्पल का उसने 3/5 पार्ट का है, तो 1 माइनस 3/5, यानी कि बचा हुआ एप्पल, रिमेनिंग एप्पल, रिमेनिंग क्या होगा, जब मैं 1 से कितना माइनस कर दूंगा 3/5 को, तो रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटन बाई हर ब्रदर। बचा हुआ जो एप्पल था, बचा हुआ जो सेब था, वो किसने खा लिया, उसके भाई सोमू ने खा लिया। ठीक है, हाउ मच पार्ट ऑफ एप्पल डिड सोमू इट, तो तुम्हें ये निकालना है कि सोमू ने कितना पार्ट खाया। ठीक है, हु हैड द लार्जर शेयर, किसने ज़्यादा खाया, और कितने से ज़्यादा खाया, बाई हाउ मच। ठीक हो गया, ये तुम्हें निकालना है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले लिखेंगे पार्ट ऑफ एप्पल 8 बाई ऋतु, पार्ट ऑफ एप्पल 8 बाई ऋतु, यानी कि ऋतु ने कितना पार्ट एप्पल का खाया, 3/5 पार्ट खाया। ठीक हो गया, तो एप्पल अब बचा हुआ किसने खाया होगा, सोमू ने खाया होगा ना, तो रिमेनिंग एप्पल 8 बाई सोमू इज इक्वल्स टू रिमेनिंग एप्पल 8 बाई सोमू। बचा हुआ एप्पल किसने खाया होगा, सोमू ने। देखो एप्पल कितना होगा, 1 होगा, हाँ तो 1 में से किसको माइनस कर दोगे, 3/5। उसने क्या किया ना, एक एप्पल, मान लो ये एप्पल है, उसका 3/5 पार्ट सपोज ये है। ठीक है, 3 चलो मैं बना देता हूँ, ये एक एप्पल है, इसके 5 पार्ट बना देते हैं। ठीक है, सर्कल है ये, एक कितने हो जाएंगे, 2, 1 2 3 4, 5वां ये वाला पार्ट हो गया। चलो 1 2 3 4 5, तो सपोज उसने 3/5 पार्ट खा दिया, यानी कि इतना पार्ट किसने खा दिया, इतना पार्ट ऋतु ने खा दिया। ठीक है, बचे को कितना पार्ट है, इतना पार्ट बचा है, यानी कि तुम्हें वैसे ही पता चल जा रहा है 2/5 है इसका आंसर। देखो ठीक है, तो देखो 1 में से कितना माइनस कर दूंगा मैं, 3/5 माइनस कर दूंगा, यानी कि ठीक है, तो डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 5 था। एलसीएम कभी भी अगर डिनोमिनेटर एक का 1 हो और दूसरा कोई नंबर हो, तो 5 1 जा क्या कर लेना, 5 वही उसका एलसीएम हो जाता है। ठीक हो गया, तो अब ध्यान से सुनना, 1 कितने जा, 1 को वैसा ही लिखो, -3 को वैसा ही लिखो, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। 1 कितने जा 5, 1 5 जा 5, और 5 1 जा 5, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 - 3/5, जो कि आता है 2/5। मैंने फिगर से ही बोल दिया था। तो सोमू ने कितना पार्ट खा दिया एप्पल का, 2/5 पार्ट ऑफ एप्पल किसने खा दिया, सोमू ने खा दिया। ठीक हो गया, अब इनमें ये पूछ रहा था हु हैड लार्ज शेयर, किसके पास बड़ा शेयर है, मतलब किसने ज़्यादा एप्पल खाया। तो देखो ऋतु का एप्पल कितना था, 3/5, सोमू का एप्पल था 2/5, कौन बड़ा है, लाइक फ्रैक्शन है। देखो लाइक फ्रैक्शन तो पहले से ही दिख रहा है मेरे को है, कैसे दिख रहे हैं, देखो डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो डिनोमिनेटर को छुपाओ और न्यूमिनेटर को देखो, 3 और 2 में कौन बड़ा, 3 और 2 में कौन बड़ा होता है, 3 बड़ा होता है ना, तो 3 बड़ा, यानी कि ऋतु ने ज़्यादा एप्पल खाया होगा, तो ऋतु एट मोर एप्पल। ठीक है, या ऋतु एट लार्जर शेयर लिख लेना। ठीक हो गया,
उसके बाद है बाई हाउ मच, यानी कि कितने से ज़्यादा खाया। ठीक है, कितना ज़्यादा खाया सोमू से। तो क्या करोगे, इसको इससे माइनस, ये बड़ा वाला किसने खाया, ऋतु ने खाया ना, तो ऋतु के एप्पल से सोमू के पार्ट को माइनस कर दोगे, तो 3/5 - 2/5। ठीक हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। कैसे आया, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे तो सीधे सीधे माइनस हो जाते हैं वो। ठीक हो गया। सो ऋतु एट 1/5 पार्ट मोर देन सोमू, तो उसने 1/5 पार्ट ज़्यादा खाया किससे, मोर देन सोमू से। ठीक है, सोमू से इतना पार्ट ज़्यादा खाया। ठीक हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा 7th भी कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो इसमें खाली हमें कंपेयर करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है, बस हो गया। ठीक है, देखना। तो माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर। तो माइकल ने एक पिक्चर को कलर कर रहा था, वो उसने कितने आवर में कंप्लीट किया, 7/12 आवर में उसको कंप्लीट कर दिया। उसके बाद सीधे वैभव ने किया, वैभव फिनिश्ड द कलरिंग सेम पिक्चर इन 3/4 आवर। वैभव ने सेम उसी पिक्चर को 3/4 आवर में कंप्लीट कर दिया। हु वर्कड लॉन्गर, किसने ज़्यादा काम किया, और बाई व्हाट फ्रैक्शन, और कितना ज़्यादा, मतलब कितना ज़्यादा टाइम पे किया। ठीक हो गया, तो वो भी निकालना है। ठीक हो गया, किससे ज़्यादा किया। तो अब देखना ध्यान से, अब बच्चे क्या करते हैं, 3/4 को आंसर लिख के आ जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता। तो सबसे पहले अगर कभी भी कंपेयरिंग वाला क्वेश्चन आए, हु वर्कड लॉन्गर, इस टाइप का क्वेश्चन आए कभी भी, तो सबसे पहले उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले लैंग्वेज बना लेते हैं हम। टाइम टेकन बाय माइकल, टाइम टेकन बाय माइकल टू कलर द पिक्चर, कितना लिया था उसने, 7/12 आवर लिया था। ठीक हो गया। ऐसे ही सिमिलरली ऐसे लिखना, टाइम टेकन बाय वैभव लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, टाइम टेकन बाय वैभव टू कलर पिक्चर। तो वैभव ने कितना टाइम लिया, वैभव ने लिया आपका 3/4 आवर टाइम लिया। ठीक हो गया। तो इतना उसने टाइम ले रखा है। अब हमें बताना है कि किसने ज़्यादा टाइम लिया, किसने ज़्यादा काम किया। ठीक है, किसने ज़्यादा देर तक काम किया। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो कंपेयरिंग टाइम, ठीक हो गया, टाइम को कंपेयर करेंगे, कैसे करेंगे, बाई चेंजिंग इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, चेंजिंग इन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद फिर कंपेयर करेंगे। देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, 7/12 मेरे को दे रखा है यहाँ पे, और 3/4 दे रखा है। तो 7/12 को लिख लेता हूँ सबसे पहले मैं नीचे, और यहाँ पे लिख लेता हूँ 3/4 को। अब देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कभी भी कंपेयर करना होता है तो सबसे पहले हम बड़ा नंबर देखते हैं, एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम देख लो, इसका क्या होगा, 12 और 4, बड़ा नंबर क्या है, 12 है। तो 12 की टेबल पढ़ो, 12 बन जा 12, क्या होता है, 12 बन जा 12 होता है। अच्छा, 4 की टेबल में 12 आता है, देखो 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो 4 की टेबल में भी 12 आता है, तो इसका एलसीएम क्या हो गया, इसका 12 हो जाएगा, और इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 12/1 से, इसको भी किससे कर दूंगा, 1 से। तो इसका तो दोबारा से कितना आएगा, 7/12 भी आएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, 4 कितने जा 12, 4 3 जा 12। इसको भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से करोगे। डिनोमिनेटर को अगर 3 से किया तो न्यूमिनेटर भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना आएगा, 9/12। ठीक है, अब कंपेयर करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, कंपेयर करोगे, आफ्टर कंपेयरिंग देखो क्या होगा, 7/12 इधर लिख रहा हूँ और 9/12 इधर लिख रहा हूँ। देखो दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, यानी कि अब हम न्यूमिनेटर को देखेंगे। 7 और 9 में कौन बड़ा, 7 और 9 में कौन बड़ा है, 7 और 9 में 9 बड़ा है। ठीक हो गया, तो 9 हमारा बड़ा है, तो यानी कि ये वाला जो पार्ट है, यानी कि 3/4 किसका टाइम था, 3/4 किसका टाइम था, 3/4 टाइम था हमारा वैभव का। तो वैभव ने ज़्यादा काम किया होगा। तो सब बच्चों को लग रहा होगा वैभव ने कम किया, लेकिन यहाँ पे किसने किया, ज़्यादा किया। ठीक है, तो आफ्टर कंपेयरिंग वैभव वर्कड, वैभव वर्कड लॉन्गर, उसने ज़्यादा काम किया। ठीक हो गया। तो ये वाला पार्ट तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमें बताना है बाई व्हाट फ्रैक्शन, यानी कि कितने फ्रैक्शन से उसने ज़्यादा काम किया। ठीक हो गया, तो कितने फ्रैक्शन से उसने ज़्यादा काम किया, देखना कैसे निकालोगे, माइनस कर देना। ठीक है, तो
वैभव ने ज़्यादा काम किया, आप माइनस कर दो। किसने ज़्यादा, 9/12 माइनस 7/12। कभी भी बड़े से छोटे को ही माइनस करोगे ना, तो वैभव ने जितना काम किया माइनस जितना काम माइकल ने किया उसको हम माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये देखो, 12, तो 12 वैसा ही रहेगा। अब क्या हो जाएगा, ये 9 - 7 कितना हो जाता है, 2/12। 2/12 कट सकता है ना, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। यानी कि किसने कितने से ज़्यादा काम किया, यानी कि कितना टाइम कम लिया उसने, 1/6 आवर्स कम लिए, किससे, माइकल से। ठीक हो गया, मतलब सॉरी, माइकल ने 1/6 आवर्स कम लिए, किससे, वैभव से। ठीक है, यानी कि ये भी कह सकते हो तुम लोग कि वैभव ने 1/6 आवर्स ज़्यादा लिए, किससे, माइकल ने। यानी कि माइकल ने अपना काम जल्दी फिनिश कर दिया और वैभव ने 1/6 आवर्स उससे ज़्यादा लिए काम को कंप्लीट करने में, तो वैभव टेक 1/6 आवर मोर। ठीक हो गया, ये तुम्हारा लास्ट में लिख लेना, वैभव टेक 1/6 आवर मोर टू कंप्लीट द पिक्चर, टू कंप्लीट द पिक्चर। तो मैंने आपको जितने थर्ड क्वेश्चन थे, थर्ड क्वेश्चन मैजिक स्क्वायर से आज जितने क्वेश्चन हो सकते थे, 8 क्वेश्चन एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, ये वाली सब कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, एक वीडियो में ये सारे हमने वर्ड प्रॉब्लम जितनी थी सारी कंप्लीट कर दी हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, अगली एक्सरसाइज में हम 2.3 और उससे रिलेटेड जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।